ओम तत् सत ऐसे यह तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग के 14 से लेकर 22 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुना, जिनमें 7 से लेकर 22 तक के श्लोकों में आहार, यज्ञ, तप और दान के पृथक पृथक भेद हैं। आज हम 23 से लेकर 28 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे, जिनमें 23 से लेकर 28 तक के श्लोकों में ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण स्त्रीविधः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। तस्मादो मृत्यु दाहयत्य यज्ञ दान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलम यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। यहां पर पूर्ण होते हैं 23 से लेकर 28 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। ओम तत् सत ऐसे यह तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही प्रारंभ होती हैं। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों के द्वारा की जाती हैं। सत इस प्रकार का यह परमात्मा का नाम स्वयं भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। और हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा दान, तप और यज्ञ में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है। और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया गया दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न ही मरने के बाद है। यहां पर पूर्ण होते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग के 23 से लेकर 28 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान। साथ ही साथ पूर्ण होता है श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। कल प्रारंभ होगा श्रीमद् भगवद गीता का 18वां और अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग। तो आप सभी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।